हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं शेर और चीता की। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, शेर जंगल का राजा होता है। अब बात आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि शेर जंगल का राजा क्यों होता है। शेर जंगल का राजा इसलिए होता है कि शेर से सभी जानवर जंगल के डरते हैं। शेर का अपना अलग ही दबदबा है सभी जानवर पर, इसीलिए शेर जंगल का राजा कहलाता है। दोस्तों, बाघ के बारे में बात की जाए तो बाघ बंगाली प्रजाति का एक खूंखार जानवर है। आपको पता ही होगा, बाघ भारत का एक राष्ट्रीय पशु के नाम से भी जाना जाता है। बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? बाघ तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाए जाते हैं। कुछ देश के बारे में आपको बताते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया, इन देश में बाघ पाए जाते हैं। बाघ के दांत और नाखून काफी नुकीले होते हैं, जिससे कि ये अपना शिकार करने में सहायता लेते हैं। यह देखने में तो काफी फुर्तीले होते हैं, जिससे कि यह पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं। बाघ को अंग्रेजी में टाइगर भी कहा जाता है। दोस्तों, शेर नाम सुन के आप समझने की कोशिश करते होंगे कि शेर किस जाति के प्रजाति का है। तो मैं आपको बता दूं कि शेर बिल्ली प्रजाति का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। दोस्तों, शेर उपसरा अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान, सूखे जंगल और झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। शेर की अपनी एक आदत है, अगर किसी से ये लड़ रहा है तो ये भागता नहीं है, उसे डर कर उसका शिकार करके ही छोड़ता है। शेर की कुछ और भी नाम है जो मैं आपको बता दूं। शेर को सिंह या बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर शेर और चीता के बीच में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? क्या बाघ शेर को मार देगा या शेर बाघ को मार देगा? एक प्यारा सा जरूर कमेंट करें। चीता सबसे बड़ा और ताकतवर खूंखार जानवरों में से एक है। ये अपना शिकार अपने ही हिसाब से करता है। शेर तो वैसे दो प्रकार के होते हैं, पहला एशियाई शेर और दूसरा अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर को भारतीय शेर भी कहा जाता है। ये केवल भारत, गुजरात में ही पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 8.5 फीट और ऊंचाई 3.5 फीट होती है। जबकि वेट की बात करें तो इसका वजन 160 केजी से 190 केजी का होता है। वही अफ्रीकन शेर की बात करें तो अफ्रीकन शेर की लंबाई 10 फीट और ऊंचाई लगभग 4 फीट की होती है। इनका वेट 200 केजी का लगभग होता है। शेर और चीता के दांतों के बारे में बात करें तो शेर के दांत 10 सेंटीमीटर के होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी के शरीर को आसानी से फाड़ने में काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो बाघ इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। यही नहीं, बाघ का दांत शेर के दांत से बहुत ज्यादा मजबूत और नुकीला होता है, जो अपनी शिकार एक बार में पकड़ लेता है तो दोबारा छोड़ता नहीं है। दांतों को लेकर हम यह नहीं कह सकते कि शेर से बाघ जीत जाएगा। बात होती है अच्छे पकड़ की, जिसकी अच्छी पकड़ होगी वही जीतेगा। जंगल का शेर का बाइट फोर्स 650 psi होता है और बाघ का 1050 बाइट फोर्स psi होता है और इंसान का बाइट्स फोर्स 70 psi होता है। इसी की वजह से कई कठोर चीज दांत से काट देते हैं। बाघ अपना शिकार खुद के हिसाब से करता है, किसी और का सहारा नहीं लेता है, केवल रहना भी ज्यादा पसंद करता है। शेर 12 फीट से ऊंचा उछल सकता है, तो वही बाघ
15 फीट लगभग उछल सकता है। इन दोनों के ब्रेन साइज बहुत बड़ा अंतर है। शेर और बाघ का शेर अपने शिकार को बड़े बेरहमी से मारता है, अपने माइंड के हिसाब से, लेकिन शेर का दिमाग बाघ के दिमाग से छोटा होता है। आप कह सकते हैं कि बाघ शेर से काफी बुद्धिमान होता है। शेर जब शिकार करता है तो अपने शिकार को गर्दन पर हमला करता है, जिससे कि शिकार का दम घुट जाए, उसकी मृत्यु हो जाए और शेर आसानी से उसे खा सके। शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता है, लेकिन कभी कभी अपनी जाति के प्रजाति पर भी ये हमला कर देता है। लेकिन बाघ का शिकार करने का तरीका ही कुछ अलग है। ये पहले जंगल में बैठकर अपने शिकार को देखता है, सोचता है कि कैसे शिकार करना है और सही समय आने पर शिकार कर लेता है। ये भी अपने शिकार का गर्दन पकड़कर शिकार करता है। ये 65 किलो प्रति घंटा दौड़ लगा सकता है। यानी दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए तो शेर आसानी से अपना जान बचाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि शेर ज्यादा तेज दौड़ सकता है। शेर बहुत ज्यादा चिल्लाता रहता है, लेकिन बाघ बहुत कम ही चिल्लाता है। टाइम आने पर ही दहाड़ लगाता है बाघ। बाघ का रंग नारंगी होता है। इसकी रंग की गहराई इनकी अलग अलग प्रजातियों के अनुसार होता है। बाघ बात की जाए तो बाघ बातचीत करने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। बाघ डेली तो शिकार नहीं करके शिकार को खा पाता है, क्योंकि उसे डेली शिकार नहीं मिल पाता। बाघ 3 सप्ताह भोजन अगर न करे तभी भी वह जी सकता है, और जिस दिन वह शिकार नहीं करता और जिस दिन वह शिकार कर लेता है उस दिन वह पेट भर खा लेता है। देखा जाए तो बाघ विनर होगा। आपके हिसाब से कौन विनर होगा, शेर या बाघ? एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको शेर बाघ के बारे में बताया। अच्छा लगा हो तो प्लीज करें सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स। मिलते हैं एक नए वीडियो।